हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग नागपुरी प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ये नागपुरी प्रैक्टिस सेट का ये 6th वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। ये झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सारे के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने से पहले आंसर को करने का कोशिश कीजिएगा ना, और उसके बाद मैच कराइएगा कि आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नागपुरी भाषा कर प्रयोग कौन जनजाति मन कराए ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास है ना। तो कौन से जनजाति नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो बैगा फर्स्ट ऑप्शन है, लोहरा फिर सेकंड है हमारा, थर्ड है गोडाइत। तो बैगा, लोहरा, गोडाइत या सौभे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सभी करते हैं। नागपुरी भाषा का प्रयोग बैगा, लोहरा, गोडाइत सभी जनजाति करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, झारखंड का जनजाति भाषा कौन भाषा परिवार का सदस्य है कई। तो झारखंड का जो जनजातीय भाषा है, यहाँ पे जनजातीय भाषा बोला गया है ना, नागपुरी भाषा का बात नहीं किया गया है। तो कौन सा भाषा परिवार का सदस्य है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आग्नेय और द्रविड़, यानी कि दोनों हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शहीद शेख भिखारी कौन पलटन के खदेड़ कले लड़ लई। तो जो शहीद शेख भिखारी हैं कौन पलटन के, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है पंजाबी, बिहारी, गोरा, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो राइट आंसर क्या होगा? गोरा अंग्रेज पलटन को खदेड़ दिए थे, भगा दिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, प्रफुल्ल कुमार राय कौन ऑफिस में किरानी कर काम कर लए। जो प्रफुल्ल कुमार राय थे ना, राय थे, वो कौन से ऑफिस में किरानी के काम किए थे? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनकम्बर स्टेट गुमला ना, इनकम्बर स्टेट गुमला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हरि काका कर घर गांव कर कौन करे रहे। तो हरि काका घर गांव में कौन करे था? तो कौन किस तरफ था? तो सद आखरा कर दक्षिण बटे। कौन बटे? दक्षिण बटे। याद रखिए, सद आखरा कर दक्षिण बटे। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बनहरनी कर बेटा कथा में राजा कर का नाम रहे। तो राजा का नाम क्या था? विक्रमादित्य राय ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बन हिरनी कर बेटा कथा में राजा कौन वन में शिकार करे जाए रहे। तो कौन वन में शिकार करने गए थे? तो अखंड वन में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 7 भाई एक बहन का है के। 7 भाई एक बहन का है के। तो ये लोक कथा है। क्या है? लोक कथा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 7 भाई एक बहन कथा में बहन हर के कौन भाई बिंधे पाई रहे। तो कौन भाई तीर से मारा था? तो राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? छोट भाई। क्या होगा? छोट भाई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, केकर धरेक से हिरनी एगो सुंदर रानी में बदल जाए रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा राजा कर, मतलब राजा के छूते ही हिरनी एक सुंदर रानी में बदल जाए रहे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, राजा के कहाँ पहुँचते छोट बाहर लाग रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अखंड वन में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी बोहरिया कैसन रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सुधर। कैसे? छोटकी बोहरिया कैसी थी? सुधर थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, छोटकी बोहरिया लोक कथा में सबसे पहले कौन घर में रह रहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बड़की बोहरिया, मतलब सबसे पहले कौन रह रही थी? बड़की बोहरिया घर में रही थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बोहरिया वन से निकसलक तो कहाँ पहुँचलक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एगो नगर में। हाँ, एगो नगर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छोटकी बोहरिया कर महल में के मन गोतियारी पहुँच रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सास ससुर पहुँच रहे थे। ठीक है, गोतनी मन छोटकी कर गोम के, यानी कि सौभे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, छोटकी बोहरिया कर गोतनी मनमहल का लेके जाए रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पतई और दतून। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। बोहरिया कर बेटा कर का नाम रहे। तो छोटकी बोहरिया का बेटा का क्या नाम था? तो राइट आंसर होगा सोन बरसा। क्या था? सोन बरसा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, छोटकी बोहरिया कर बेटा के कौन बदल ले रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा धंगरीन। राइट आंसर क्या होगा? धंगरीन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, छोटकी बोहरिया लोक कथा में केकर मुंह से सोना टपकत रहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सोन बैरसा कर मुंह से। सोन बैरसा के मुंह से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, छोटकी बोहरिया लोक कथा में आशापति होवे से क्या तात्पर्य है।
तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आशा पति होवेक का मतलब क्या होता है, गर्भवती होवेक ना, गर्भवती होवेक। राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नावा चांद और गोपी चांद कहाँ पहुंच रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अंजाइन राइज में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में केकर आफत से आदमी परेशान रहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राक्षस से, मतलब राक्षस से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में राजा हर कर कै गो बेटा रहे। तो कै गो बेटा था, 2 बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नावा चांद और गोपी चांद राइज में पहुँच लई हुआ कर का स्थिति रहे। आफाइत कर। राइट आंसर क्या होगा, आफाइत कर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नावा चांद और गोपी चांद कहानी में राकस कर मोराएक दावा के कई रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा अहीर। राइट आंसर क्या होगा, अहीर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नावा चांद और गोपी चांद कहानी के कुम्हार कर बड़ाई चाइरो बटे काले होई रहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुम्हार कर राकस मारे के बाद सुन के, कुम्हार कर राकस मारे के बाद सुनकर उसका बड़ाई चारों तरफ हो रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नावा चांद और गोपी चांद राकस के मारले पाछे काके काट के और गोइस के निकाल लय। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नाक के, कान के, जीभ के, सब के निकाल लिया था, काट दिया था। तो राइट आंसर सौभे होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, केकर मंत्र सुन के राकस गांव से भाग जात रहे। किसका मंत्र सुन के भाग जाता, नावा चांद। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नावा चांद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में का सुन के राकस भाग जात रहे। तो क्या सुनकर भाग जा रहा था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मंत्र सुन के भाग जा रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में राकस कर आंख कैसे निंझाई जात रहे। तो राकस का आंख कैसे निंझाई जात रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा दवाई से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नावा राइज में नावा चांद और गोपी चांद के कौन आसरा दे रहे। तो कौन आसरा दे रहा था, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रांडी बुढ़िया ना। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नावा चांद और गोपी चांद राकस कर आवेक डहर में का गाइड दे रहे। तो क्या गाड़ा दिया था, तो राइट आंसर हमारा होगा दवाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, का जनी राकस के ई कुम्हार मायर है कि कोई के दूसरा आदमी मायर है, ई केकर गोइठ है के। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नावा चांद गोपी चांद कर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में राजा कुम्हार के काले बुलाई भेजलक। तो राइट आंसर हमारा क्या क्या हो जाएगा, राकस के मारलक ई सुन के। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मंत्र सुनेक रहे और राकस का करलक। राकस मंत्र सुन के राकस क्या किया, तो राकस जो है ना पाछे भागलक, गांव से भाग गेलक। तो ए और बी दोनों ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तिरिया चरित्र कहानी में सूखल पोखर के कौन भरेला। तो सूखल पोखर के कौन भरता है, तो सवाइन कर बहिन, सवाइन कर बहिन। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तिरिया चरित्र लोक कथा कर पर सूतत करता के है कहे। तो प्रस्तुत करता कौन है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पीटर शांति नौरंगी। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तिरिया चरित्र लोक कथा में भेष बदल के राइत के कौन घूमत रहे। तो कौन घूम रहा था, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राजकुमार ना। कौन घूम रहा था, राजकुमार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तिरिया चरित्र लोक कथा में राजकुमार का जाने के लिए अकबकाल रहे। तो क्या जानने के लिए अकबका रहा था, तो राइट आंसर क्या होगा, तिरिया विद्या, तिरिया चरित्र वाला विद्या। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तिरिया चरित्र लोक कथा में सौकड़ा कर बेटा कहाँ जात रहे। सौकड़ा कर बेटा कहाँ जात रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोसर मुलुक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तिरिया चरित्र लोक कथा कर राजकुमारी कर का गुण रहे। तो तिरिया चरित्र जो लोक कथा है उसको राजकुमारी का क्या गुण था, उसके पास कौन सा गुण था, तो राइट आंसर क्या होगा, खौब बुद्धिमती ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होना चाहिए। क्या होगा, सी, खूब बुद्धिमती। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तिरिया चरित्र लोक कथा में सौवाइन
पकान लेके कहाँ जात रहे, तो कहाँ जा रही थी, मठ में जाती थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बनकेवरा भागवन कर संपादक के कई रहे, संपादन के कई रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बनकेवरा भागवन कैसन किताब है, तो ये कैसा किताब है, तो ये गद्य और पद संग्रह है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बनकेवरा भागवन में कई गो नाटक संकलित है, तो इसमें कई गो नाटक संकलित है, 2 गो नाटक। कितना नाटक है, 2 ठो नाटक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करम बिहान नाटक में कौन समस्या दनी नाटककार प्रकाश डायल है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा डाइन बिसाही, अंधविश्वास, जादू टोना, तो सभी में ये प्रकाश डाला गया है इसमें करम बिहान में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिवा कौन नाटकर पात्र है के, तो शिवा जो है कौन नाटकर पात्र है, तो इंजोत का ना, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नहीं, शिवा तो हमारा ये करम बिहान का है ना, राइट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, करम बिहान का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंजोत नाटक में कौन बीमारी का चर्चा है, इंजोत नाटक में कौन बीमारी का चर्चा है, तो उसमें एड्स बीमारी का चर्चा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंजोत नाटक में ब्याह पाछे का जांच करवाई के बाद कहल जाए है, तो क्या जांच करवाने के बाद किया गया है, ब्याह होने के बाद HIV टेस्ट यानी कि एड्स का टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गणेश वंदना कविता में सिद्धिदाता के कहल जाए है, गणेश वंदना कविता में सिद्धिदाता किनको कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा गणेश भगवान के ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्री वृंदावन पर कौन मध्यिका कर रचना है के, तो कौन सा ये मध्यिका कर रचना है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सगुन भक्ति का। नेक्स्ट देखते हैं विद्या समधन कविता कर केकर बखान करल गेल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्याकर। नेक्स्ट देखते हैं विद्या समधन कविता में बरगछ कर डायर नियर बढ़े के बाद केकर खातिर कहल गेलक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विद्या। नेक्स्ट देखते हैं मनमोहिनी कविता में परकाला का के कहल गेलक है, परकाला का के कहल गेलक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा आईना ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आईना को कहा गया। नेक्स्ट देखेंगे नल दमयंती ब्याह का रचनाकार के, तो नल दमयंती ब्याह का रचनाकार कौन है, इस कविता का रचनाकार कौन, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दिग्पाल राम देवघरिया। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं बाजार शीर्षक कविता कौन राग में है, तो बाजार शीर्षक कविता कौन राग में है, तो राइट आंसर क्या होगा, फगवा पुछारी। नेक्स्ट देखते हैं रिंगचिंगिया कविता में पेपला के का कहल जाहे, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रिंगचिंगिया। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड वंदना कविता कर मुताबिक, झारखंड वंदना कविता कर मुताबिक पलामू में कौन पहाड़ है, तो पलामू में कौन सा पहाड़ है, तो कलवा पहाड़ है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिव अवतार चौधरी शिवाजी कौन परिया का नागपुरी साहित्यकार है के, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल का। नेक्स्ट देखते हैं परमवीर एल्बर्ट का कौन रस कर कविता है के, कौन रस का कविता है, तो राइट आंसर होगा वीर रस का। नेक्स्ट देखते हैं वसुधा के देवहू जीवन कविता कर मुताबिक कौन ऋतु में प्रकृति आनंद से भर जाएला, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें तो बसंत होना चाहिए। राइट आंसर इसका क्या होगा, आषाढ़ होगा, क्या होगा, आषाढ़। ऐसे बसंत ऋतु में भर जाता है लेकिन प्रकृति का आनंद से भर जा रहा है, कौन सा कविता के अनुसार, वसुधा के देहू जीवन कविता के अनुसार, तो उसमें आषाढ़ का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एकता के डोरा बीचे मनुख बन फूल दिसे, ये पंक्ति कौन कविता से लेल गेलक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संगे चलब। कौन सा कविता के से, संगे चलब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मनुख का जीवन एक शीतक बूंद है के ई बात कौन नागपुरी साहित्यकार कही है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। नेक्स्ट देखते हैं वसंत गीत का रचनाकार के है कहे, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नईमुद्दीन मिर्दाहा, नईमुद्दीन मिर्दाहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चांद मुस्काए कविता कर मुताबिक मेधा माझे कौन रहेला, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चांद, क्या हो जाएगा, चांद।
नेक्स्ट देखते हैं झारखंड आंदोलन से जुड़ल कविता है के। झारखंड आंदोलन से जुड़ा कौन सा कविता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आह्वान। नेक्स्ट देखते हैं महेश्वर दास गुप्ता मुसदी कर लिखल कौन कविता है के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमरे कर नागपुर। नेक्स्ट देखते हैं पनिहारी नामक गीत में कौन रस का प्रयोग हुई है? तो पनिहारी नामक गीत में कौन रस का प्रयोग हुआ है? तो श्रृंगार रस का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिंदगी जतरा कविता का रचनाकार के है? तो जिंदगी जतरा का रचनाकार के हैं? तो प्रमोद कुमार राय। कौन है? प्रमोद कुमार राय। नेक्स्ट देखते हैं बथा कविता कर मुताबिक का ना रुक है और ना आगे रुकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरजन। क्या होगा? सिरजन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दई जामदार जोराब कह के कौन जामदार जोराब रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बुधनी रत्नी। नेक्स्ट देखते हैं जाम डायर कहानी में देशा केकर छुआ रहे। जाम डायर कहानी में देशा किसका छुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? रत्नी का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्तिता कहानी में संध्या कौन परीक्षा में 24वां रैंक पाई रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यूपीएससी की परीक्षा में। नेक्स्ट देखते हैं जखम नामक कहानी में रचनाकार के का बीमारी हुई रहे। तो जखम में कौन सा बीमारी हुआ था? हैजा हुआ था। कौन सा हुआ था? हैजा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नहीं, हैजा नहीं था ना, इसका तो राइट आंसर बलतोड़ घाव होना चाहिए था ना, बलतोड़ घाव हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुंदर कहानी कौन किताब में संकलित है। सुंदर कहानी कौन किताब में संकलित है? तो राइट आंसर क्या होगा? बनकेवरा भागवन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंगला कर सुख कहानी में लेक्चरर कौन रहे। तो लेक्चरर कौन थे इसमें? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेनी बाबू और रेखा रानी दोनों थे ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिसाही कहानी में बिरसी केकर ठीना खेत बांधा कर रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जयराम। क्या हो जाएगा? जयराम। नेक्स्ट देखते हैं दीदी कर चिट्ठी शैली में का लिखल गेलक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कहानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहानी। नेक्स्ट देखते हैं 1839 ईस्वी में अमर सेनानी शेख भिखारी कतई बरस कर रहे। तो कितने बरस का थे? तो राइट आंसर क्या होगा? 20 बरस का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रफुल्लदा एक नज़र कर लिखवैया के है कई। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। नेक्स्ट देखते हैं हमरे कर हरि काका संस्मरण में हरि काका कर दोसर जनाना खौ बढ़िया कर पकात रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? छिलका रोटी। क्या पका रही थी? छिलका रोटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जगन्नाथ मंदिर कतई फीट ऊंच रहे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 100 फीट। नेक्स्ट देखते हैं जगन्नाथ मंदिर केकर प्रतीक है के। जगन्नाथ मंदिर किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर होगा भारतीय संस्कृति का। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाथ पुर मंदिर कर घेरा कतई फीट है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 15 फीट। कितना? 15 फीट। नेक्स्ट देखते हैं श्री मदन मोहन मंदिर बोर्ड या शीर्षक लेख के लिखई है। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा डॉक्टर सरयू महतो। डॉक्टर सरयू महतो। नेक्स्ट देखते हैं श्री मदन मोहन मंदिर बोर्डिया लेख कर मुताबिक नदी में केकर मूर्ति फेकाल पावल गेलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृष्ण मूर्ति बाल गोपाल मूर्ति नदी में फेंकाया मिला था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागपुरी भाषा का जन्म केकर से मानल जाएला। नागपुरी भाषा का जन्म किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा मगही अपभ्रंश से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागपुरी के भोजपुरी कर उपबोली के कही रहे। तो नागपुरी के भोजपुरी के उपबोली ना, ये उपबोली है, ये कौन बात बोले थे, कौन बताए थे? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नागपुरी भाषा में केकर प्रभाव पड़ है। तो नागपुरी भाषा में किसका प्रभाव पड़ा है? बंगला का भी पड़ा है, भोजपुरी का भी पड़ा है, उड़िया का भी पड़ा है। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागपुरी कैसन भाषा है के। नागपुरी कैसन भाषा है के। तो राइट आंसर क्या होगा? सरल और सहज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन नागवंशी राजा कर नागपुरी कर प्राचीन कवि मानल जाएला।
तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा रघुनाथ नृपति, रघुनाथ नृपति। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फटाफट कैसन शब्द है के, फटाफट कैसन शब्द है के, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण है। कैसा है, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए झन कर प्रयोग केकर ले होवेला, किसके लिए होता है, सजीव के लिए, निर्जीव के लिए, दुइयों के लिए, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा सजीव के लिए। नेक्स्ट देखेंगे साइकिल से छोड़ा गिरलक, ये वाक्य में कौन कारक का चिन्ह है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, साइकिल से गिर गया, अलग हो गया, यानी कि अलग होना, मतलब अपादान कारक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पिटवाएक कैसन क्रिया है के, पिटवाएक कैसन क्रिया है के, तो राइट आंसर क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया है पिटवाएक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बरखा बरसेला कैसन वाक्य है के, वर्षा बरखेला कैसन वाक्य है, सरल वाक्य है, ये कैसा वाक्य है, सरल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बथान कैसन संज्ञा है के, बथान कैसन संज्ञा है के, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा है, बथान समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रौरे कैसन सर्वनाम है के, तो रौरे कैसा सर्वनाम है, आदरवाचक सर्वनाम है, आदरवाचक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागपुरी में काल कर कई गो भेद होवेला, नागपुरी में काल के कितना भेद होता है, तो 3 होता है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑफिस नी खुल होवी कौन काल कर उदाहरण है के, ऑफिस नी खुल होई कौन कारक, मतलब कौन सा काल का उदाहरण है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल का ना, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।